Hello students, now continue. Countries like Japan have invested in human resources. जापान जैसे देश ने भी मानव संसाधन में इन्वेस्ट किया है. They did not have any natural resource. उनके पास मतलब जापान में नेचुरल रिसोर्स नहीं है. These countries are developed rich. और ये देश विकसित हैं, समृद्ध हैं. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड टू देयर कंट्री. वो उन प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे देशों से मंगाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है. हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप. कैसे वे लोग समृद्ध विकसित बने. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल. उन्होंने मानव संसाधन पे इन्वेस्ट किया. स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. और विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन लोगों ने मानव संसाधन पे भी इन्वेस्ट किया. दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज. और ये जो लोग हैं ये अन्य रिसोर्सेज का पर्याप्त रूप से उपयोग करते हैं. लाइक हैड लैंड एंड कैपिटल. जैसे कि ज़मीन का और जो कैपिटल होता है उसका यूज होता है. तो ये लोग वैसे ही अन्य संसाधनों का जो आयात किए जाते हैं उनका उपयोग करते. एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच डेवलप. और जो इनकी क्षमता है और जो इनकी टेक्नोलॉजी है जो कि लोगों ने जो कि इन्वेस्ट करके मानव संसाधन को तैयार किया गया है, तो योग्यता और कुशल तकनीकी के आधार पे ये देश समृद्ध और विकसित बने हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन लाइक विलास एंड सकल. पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. विलास और सकल की तरह लोग भी विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें व्यस्त हैं. वी शो दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट ए जॉब इन द फर्म. विलास मछली बेचता है और सकल ने एक प्राइवेट फर्म में जॉब हासिल किया. वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन्हें 3 मुख्य सेक्टर्स में हम बांट सकते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ये निम्नलिखित जो एक्टिविटीज़ हैं ये आती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. और जो बड़े मात्रा में जो उत्पादन है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस etc. आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर. और ये जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह ये जितने भी ये चीज़ें हैं ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. और इस टर्सरी क्षेत्र सेक्टर के जो तहत जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिस सेक्टर रिजल्ट इन द. तो ये जो सेक्टर है वो जो गुड्स की जो प्रोडक्शन है और जो सेवाएं हैं उसका परिणाम स्वरूप होता है.
These activities add value to the national income। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये राष्ट्रीय जो आय है उसको बढ़ाती हैं। These activities are called economic activities। और ये एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके दो भाग हैं, एक है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs activity performed by पे और प्रॉफिट। जो मार्केट एक्टिविटीज़ हैं वो रिम्यूनरेशन के तहत इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि कोई भी परफॉर्म करता है एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। और ये जो एक्टिविटी होती है ये पे के लिए और लाभ के लिए की जाती है। These include प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें सामान का उत्पादन और सेवाएं इंक्लूड होती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। इसमें सरकारी जो सेवाएं हैं वो भी शामिल हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन होता है। दिस कैन बी consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets। तो ये जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं ये जो है इसमें जो कंजप्शन है और जो प्राइमरी सेक्टर की जो प्रोसेसिंग है प्रोडक्ट की एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ, और ये जो प्रोडक्शन होता है फिक्स्ड एसेट्स का वो सब इसके तहत आती है। एक्टिविटी विजिट अ विलेज और कॉलोनी located near to your residential area and note down the various activities undertaken by the people of that village or colony। अपने कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं वहाँ की कॉलोनीज़ का आप मुआयना करिए। आपके जो पास के विलेज या कॉलोनी में रहते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को आप नोट करिए। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा संभव नहीं है, आस्क योर नेबर व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। तो आप अपने पड़ोसी को पूछिए कि उसका क्या व्यवसाय है। इन विच ऑफ 3 सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज दिस देयर वर्क। और किस सेक्टर में आप उनके काम को कैटेगराइज कर सकते हैं। से वेदर दीज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और आप ये कहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ ये आर्थिक है और कौन नॉन आर्थिक है। विलास सेल्स फिश इन द विलेज मार्केट। विलास गांव के मार्केट में मछली बेचता है। विलास कुक फूड फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। सकल वर्क्स इन प्राइवेट फर्म, सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। नाउ थैंक यू।